जैसे चींटी सुन लेती है, बारिश आने के पहले सुन लेती है। उसके पास कान नहीं है लेकिन सुन लेती है वो, और जैसे ही सुन लेती है तो बराबर सुरक्षा कर लेती है। और कहां से संवेदना से सुनती है। बहुत सारे जीव ऐसे सुनने के सामर्थ्य में संपन्न होते हैं, और यही सामर्थ्य से संपन्न होना यही साधना है। नच्चा जानना, एक ज्ञानावरणी है, जान करके। जिच्चा, ये मोहनीय और वेदनीय का सूत्र है। ये वेदनीय कर्म को और मोहनीय कर्मों का क्षयक्षम करने का सूत्र है। और अभिभूय, यानी उस संकटों में मैं जीता हुआ हूं, उस युद्ध में मैं जीता हुआ हूं, मैं हरा हुआ नहीं हूं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अपने को हमेशा जीता हुआ देखो ना, हरा हुआ क्यों देखते हो। और यही 4 सूत्र है, सोचा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूय। और ये चारों से संपन्न होकर के कोई जीवन में जीने की शुरुआत करता है। परिवहन तो पुट्ठो नो विहन्ने जा, उसको वो संकट स्पर्श भी नहीं करते हैं। जैसे उस साधक को, जैसे उसने देखना शुरू किया, स्वयं की प्रैक्टिस शुरू करी, स्वयं के अंदर में एक अनुभूति शुरू करी कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा जागरूक रहूंगा। और ऐसी प्रैक्टिस करते करते फिर वो समय आ गया कि गुरुजी ने जैसे नजर उठाई तो उसकी नजर उठ गई। गुरु ने उधर से कमरे में से कदम उठाया, इसी ने इधर से आवाज दे दी, गुरुदेव मैं जागरूक हूं, आप इधर आ रहे हो। ये अंतर की चेतना को जागरूक करने का ये अध्याय। और ये परिचय, इन परिचयों में जीते समय कुछ सूत्र दिए गए, बड़े सुंदर सूत्र दिए गए। और पहला सूत्र है अधीन मनसो चरे। मन में किसी भी संकट के घड़ी में स्वयं को लाचार महसूस नहीं करना, स्वयं को मजबूर महसूस नहीं करना, स्वयं को हेल्पलेस और होपलेस फील नहीं करना। अधीन मनसो चरे। दीन होने का मीनिंग क्या है? आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस नहीं। कभी भी स्वयं को हेल्पलेस महसूस नहीं करना, होपलेस महसूस नहीं करना है। और जिस पल तुम स्वयं को हेल्पलेस महसूस करते हो उसी समय तुम हार गए। जिस समय तुम स्वयं को होपलेस महसूस करते हो उसी समय तुम्हारे सारे भविष्य पर ताला लग गया। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कभी भी मजबूर महसूस नहीं करना। चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे खाने को मिले, चाहे पीने को नहीं मिले, चाहे भोजन मिले, चाहे भोजन नहीं मिले, भोजन नहीं मिला तो भी स्वयं को वंचित महसूस नहीं करना है, स्वयं को असहाय महसूस नहीं करना। किसी ने सहयोग नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, उस समय भी स्वयं को लाचार महसूस नहीं करना है। मैं बहुत बार, हर बार जिक्र करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का। पोखरण में जिस समय अणुस्फोट हुआ है, यूएसए, चाइना, फ्रांस देखते रह गए। उनके सैटेलाइट को धक्का बताते हुए, उस सैटेलाइट के सारे सिस्टम को, उनके सारे कैमरे को नजरअंदाज करते हुए जब स्फोट होने के बाद पता चला, और पूरे दुनिया के समर्थ देशों ने भारत पर पाबंदी लगा दी कि हम तुमने एक काम किया है, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम तुम्हें मदद नहीं करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस समय उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, वो गिड़गिड़ाए नहीं, उन्होंने कोई लाचारी का एहसास नहीं किया है। उन्होंने अपने साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया। जिस टेक्नोलॉजी को देने के लिए उन्होंने मना किया है, क्या वो टेक्नोलॉजी तुम देश में तैयार कर सकते हो क्या? और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कर सकते हैं। जो उनको चाहिए था सब दे दिया, और उस पल मजबूरी का एहसास करने के बजाय मजबूती का एहसास किया है। और आज पूरी दुनिया देखती रह गई इसरो की प्रोग्रेस को। उस पल में भी कोई हेल्पलेस
और होपलेस हो जाते हैं तो प्रगति के रास्ते कभी ना खुलते हैं। जब भी मजबूरी की परिस्थितियां तुम्हें नजर आती है, सामने मजबूरी रहती है और उसके पीछे मजबूती रहती है। हर सिचुएशन के दो साइड होते, एक फ्रंट होती, एक बैक होती है। मजबूरी फ्रंट में आ गई तो समझ लेना बैक में मजबूती है। तुमने मजबूरी को पार करके आगे कदम उठाया तो मजबूती के साथ जुड़े रहोगे। इसलिए कहा गया अधीन मनसो चरे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। नानु तपेज पन्नवम, जो प्रज्ञाशील होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को टॉर्चर नहीं करते। नानु तपेज पन्नवम, अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। ये उससे खतरनाक है। हेल्पलेस होपलेस होना तो फिर केवल असहाय होना है, लेकिन उसके अगला खेल करते हैं लोग। मेरे भाग्य ही फूटे हुए हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है, सारे दुख मेरे पास ही आते हैं, मालूम नहीं मेरी अक्ल कहां गई थी। ये सारे सेंटेंस जिसमें आप बोलते हो उसमें आप स्वयं को टॉर्चर करते हो। और परमात्मा कहते चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, स्वयं को नानो तपेज पन्नवम, स्वयं को परेशान मत करो, स्वयं को टॉर्चर मत करो। और स्वयं को टॉर्चर करते चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुरुषाकार पराक्रम में कैंसर या किसी भी पेशेंट का जब थेरेपी का प्रयोग करते तो पहले उनको कहते हैं कि कैंसर हो गया है, इसको अपना दुर्भाग्य मत समझ। कि जिस समय तुम इसको दुर्भाग्य समझोगे, बैड लक समझोगे, तुम इसके साथ, तुम्हारे अंदर की शक्ति उसके साथ पॉजिटिवली वर्क नहीं कर पाएगी। स्वयं को परेशान मत कर। और स्वयं को जो परेशान नहीं करता वो शान से जीता है। और जिसने स्वयं को परेशान करना शुरू कर दिया उसने अपने शानदार जिंदगी से हाथ खो दिया, संधि खो दी। नानो तपेज पन्नवम, किसकी गवेषणा कर, चरेज अत्त गवेश है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल आ गया है। और बड़े सुंदर संदर्भों से बात की गई है। पंक भूयामो इत्यो, पुरुष साधक के लिए स्त्री जब अनुकूल बनकर के आती है, जब आकर्षक रूप में आती है, तो उस आकर्षण के बीच में कीचड़ छिपा हुआ रहता है। और स्त्री के लिए जब पुरुष आता है तो पुरुष भी उसके लिए कीचड़ बन जाता है। केवल पुरुष और स्त्री का सवाल है नहीं, ये सवाल है उस एक अनुभूति का। और उस अनुभूति में जो जो डूबे, अभी पिछले साल ही मे टू का अभियान चला था, और मे टू के अभियान में कितने पुरुष उस दलदल में धंसे थे ये सामने आ गया है। और धीरे धीरे वो रूप भी सामने आ जाएगा कि पुरुष भी लिखेगा मे टू। ऐसा भी होता है, दोनों तरफ से होता है। इतना ही कि पुरुष बोल नहीं पा रहा है, लेकिन पुरुष की जिंदगी में भी ऐसा होता है। इस समय में क्या खोजना चाहिए? ऐसी जब दलदल सामने आ जाए, ऐसे जब पांव फिसलने के समय आ जाए, उस समय किसको खोजना चाहिए? अत्तगवे से, चरेज अत्तगवे से स्वयं का स्वत्व खोजना, स्वयं के अस्तित्व की खोज करना। मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरी अनुभूति क्या है। और जो स्वयं के अस्तित्व के खोज में चलते हैं वो इन कीचड़ में कभी उलझ न पाते हैं। शंका भीओ न गच्छेजा उत्थित अन्नवासनम, अगला सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र है कि शंका से भीत नहीं होना, आशंका से नहीं डरना। और आशंका से डर करके घबराना नहीं। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। भविष्य की आशंका है, भविष्य की शंका है। ऐसा हो गया तो क्या करें, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। अरे जब होगा तब देख लेंगे यार, अभी क्या टेंशन है उसका। उस समय स्वयं को सजग करिए, उस समय स्वयं को जागरूक रखिए। अभी से उसका बोझ क्यों ढोते हो? बहुत सारे लोगों को नहीं, करीबन सारी तुम्हारे जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कहो के मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं,
उसमें कहते हैं कि रात को प्लानिंग करो। और मैंने मृत्युंजय में एक सूत्र दिया कि टुमारो की प्लानिंग टुडे नहीं, बिना प्लानिंग के सोना। कल क्या करना उसका आज कुछ भी नहीं सोचना। प्लानिंग जो भी करनी है सुबह उठ करके करनी। उस प्लानिंग का बोझ लेकर के क्यों सोना है? और जो नहीं प्लानिंग का बोझ लेकर के सोते हैं वो डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं। कल क्या करना, ओके कल का देखेंगे, कल का सूरज उगेगा देखेंगे कल क्या करना है, कल आंख खुलेंगे तब प्लानिंग करेंगे। अभी तो सोना है, आराम से सोना है। शंका भीवो न गच्छे जा, डाउट लेकर के डरना नहीं, संशय से डरना नहीं। और तुम संशय से डर जाओगे, परिस्थिति आने के पहले ही डर जाओगे, तो परिस्थिति आने पर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए परिस्थिति चाहे जो आ जाए उसमें कभी डरना नहीं, कैसी स्थिति आ जाए असंसक्त रहना है। और किससे असंसक्त रहना है? जो सुविधा में जीते हैं उनसे दूरी बनाए रखनी है। असंसक्त तो गिहते, गृहस्थ का इंतहा मिलेंगे। गृहस्थ सुविधा के पीछे जाता है और श्रमण साधना के पीछे जाता है। और जिसको भी अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है उसको सुविधा को नजरअंदाज करना होता है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप हो, चाहे जो हो, जिस पल भी तुम्हारा लग्जरी के तरफ ध्यान जाएगा, तुम अपनी साधना से, तुम अपने मार्ग से, तुम अपनी पढ़ाई से दूर चले जाओगे। असंसत तो गिहतेम का ही मीनिंग है कि मैं सुविधा में आसक्त नहीं बनूंगा, मेरा संबंध साधन के साथ रहेगा। और जब तक हम साधन के साथ जीते हैं तब तक सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सुविधा में चले गए, वो टेम्पररी सुविधा हमेशा के लिए अपने को सौभाग्य से वंचित कर देती है। एक तात्कालिक सुविधा है, थोड़ी सी राहत। पेन किलर शायद आप सब लेते होंगे, लेकिन आज मेडिकल साइंस कहता है कि पेन किलर मत लो। पेन किलर लोगे तो तुम्हारी किडनी पर इफेक्ट होगा। पेन किलर लेने का मतलब क्या है? टेम्पररी रिलैक्स, टेम्पररी रिलीफ, तात्कालिक लाभ हो गया। सिर दुखने लगा, गोली ले ली। और भी उपाय हो सकते हैं। ये जो राहत का तरीका, और नाम क्या उसका? पेन किलर। और पेन को मारोगे तो संवेदना समाप्त हो जाएगी। वेदना तुम्हें जगाती है, जागने के पलों में सो मत। और इसी में से एडिक्शन जन्मता है। टेंशन आ गया, गुटखा खा लिया। टेंशन आ गया, सिगरेट पी लिया। टेंशन आ गया, अल्कोहल पी लिया। ये भागने के रास्ते हैं। इन भागनों के रास्ते पर चलोगे तो जाग कब पाओगे? समस्या सामने आने के बाद उसका समाधान खोजना चाहिए या उससे मुंह मोड़ना चाहिए। और जितने भी प्राय मैंने जिन जिन से बात करी वो ये कहते हैं, मां साहब टेंशन आता है ना फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने कहा रिलैक्स होने के कारण से क्या समस्या का समाधान मिल जाएगा तुम्हें? नहीं, मन समाधान तो नहीं। तो मैंने कहा ध्यान में रख, ये जो समस्या से भागने की वृत्ति तुझे भगोड़ा बना रही है। अरे ये भगोड़े बनने वाले कब वीर बन पाएंगे? समस्या सामने ही तो भागो मत, उसका सामना करो, चाहे जैसी परिस्थिति आए। नाई वेलम, आपने जो मर्यादा स्वीकार करी है, जो संकल्प स्वीकार किया है, जो सपना देखा है, उस व्यवस्था का कभी उल्लंघन नहीं करना। कभी ऐसा हो जाता है। और बड़ा सुंदर दिया, सूत्र दिया था। कोई भी समस्या, देखिए हमेशा आपको कहा जाता है कि सुख कभी रहता नहीं, सुख चला जाता है। सुख कभी आएगा निकल जाएगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुख निकल जाएगा। पैरेक किमें गराइम करी सही, एक रात की बात है, एक पल की बात है। ऐसा कौन सा संकट है जो अमरता का वरदान लेकर के आया है? कोई साइक्लोन लंबा नहीं टिकता है, कोई बीमारी लंबी नहीं टिकती है। बस आप उसको पकड़ो मत, आप उसको जाने दो, उसको जाने दो, पकड़ो मत उसको, पकड़ो मत। हम पकड़ते हैं उसको, किमें गराइम करी सही, एक रात में क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, एक रात की बात है।
गुरुदेव सिकंदराबाद से विहार कर करके विजापुर की तरफ आ रहे थे। रायचूर से विहार हुआ और उस समय के पड़ाव में आज भी जब उधर विचरण करते हैं तो बहुत बार ऐसी जगह पर सोना पड़ता है। और एक प्रसंग है, और उस प्रसंग में भी हमने गुरुदेव को मस्ती से सोते हुए देखा है। कल्पना नहीं कर सकोगे आप। कोई जगह नहीं थी, लंबा पड़ाव, लंबा विहार, और रास्ते में कोई रुकने की जगह नहीं। केवल एक खेती में बैल बांधने का गोठा था, जानवर बांधने का गोठा था। भगत जी महाराज साहब और गुरुदेव का आसन उस बैल के गोठे में लगाया गया, और हम बाकी सारे संत रोड के किनारे जो पेड़ थे उन पेड़ के नीचे सोए। कि मैं गराइम करे सही। एक रात की बात है, उस रात के पीछे हराम अपनी नींद क्यों परेशान करनी आया और चला गया। ये सोच जब बना रहता है तो साधना में चलना बहुत आसान रहता है। कोई गुस्सा करता है, कोई अपशब्द बोलता है, गुरुदेव फरमाते थे कि कुत्ता भोगता है, तुम क्या कुत्ते को भोगते हो क्या? नहीं भोगते। वैसे ही मैं थोड़ी सी दूसरी भाषा बोलता हूं। कोई पागल तुम्हें गालियां देने लग जाए, तुमको उस गाली पर गुस्सा आता है क्या? तुम्हें पता हो तुम्हारा नाम लेकर के गाली दे रहा है, तुम्हें देख करके गाली दे रहा है, लेकिन तुमको पता है कि वो पागल है, तो पागल के गाली पर गुस्सा नहीं आता है ना? बराबर है। अब जो भी गाली देता है टेम्पररी पागल है, वो परमानेंट पागल है, टेम्पररी पागल है। उसको पागल के रूप में देखोगे तो गुस्सा। सरिसो हो ही बालानम, और यदि तुम पागल के साथ उलझ जाते हो तो तुम भी पागल हो जाते हो। इसलिए उस समय सोचानम पुरुषा भाषा दारुणा गामा कंटका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।